वेलकम नीट फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। खबरों के पहले एक बहुत टुच्ची सी खबर है, वो बता देता हूँ मैं आपको। दोस्त, इस फियर वाली जो अफवाहें उड़ रही थी ना, उन पे थोड़ा ब्रेक लग गया है क्योंकि यूएफसी ने उनको कंफर्म करने से मना कर दिया है। कन्फ्यूजन शॉन ओमैली और मेराव की फाइट को लेकर नहीं है, कन्फ्यूजन मैक्स हॉलोवे और इलिया टोपुरिया की फाइट को लेकर है। ये फाइट कंफर्म नहीं है। ठीक, अब खबरों की तरफ चलते हैं। सबसे पहली खबर यह है कि नेट डियाज ने फैनमियो पर $9 बिलियन का केस कर दिया है। इस खबर के बारे में मैं डिटेल से बताऊं उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आपको याद है, हर फाइट के बाद कुछ लोग बोलते हैं अरे इस फाइटर को इतना पैसा मिला, इस फाइटर को उतना पैसा मिला। मैंने भी आपको बताया था कि कई लोग बोल रहे थे कि नेट डियाज को $500,000 मिला, और फिर मैंने कहा था कि आपको नेट डियाज, आप ये मान के चले कि नेट डियाज को $5 से $10 मिलियन तक पहुंच सकते हैं, हो सकता है कि $15 मिलियन भी पहुंच जाए। तो दोस्त, मैं हमेशा की तरह सही था। वैसे हमेशा की तरह नहीं, पर मोस्टली सही होता हूँ। फैन मियो ने $10 मिलियन की गारंटी दी थी नेट डियाज को, यानी कि नेट डियाज को कम से कम कमाई जो है वो $10 मिलियन थी इस फाइट के दौरान। हमारे पास होरे मासविदल के आंकड़े नहीं है, इसलिए उसकी बात नहीं करेंगे, पर नेट डियाज का आंकड़ा तो पक्का है कि $10 मिलियन की बात हुई थी। ये बात नेट डियाज ने भी कही है इस केस में, और फैनमियो ने भी एक्सेप्ट किया है कि $10 मिलियन की ही बात हुई थी। उन्होंने भी ऐसा नहीं कहा है कि $10 मिलियन की बात नहीं हुई थी। तो लफड़ा कहाँ है? नेट डियाज का कहना है कि फैनमियो जो है फाइट के बाद $10 मिलियन देने से आनाकानी कर रहा है और एक के बाद एक दूसरे बहाने से डिले कर रहा है लगातार। नेट डियाज को ये इस बात का पहले से ही आह्वान था कि शायद फैनमियो ऐसा करेगा, इसलिए नेट डियाज के वकील ने फाइट से 3 दिन पहले फैनमियो के वकील से बात की और फैनमियो के वकील ने लिखित में उनको दिया कि हमने नेट डियाज के $10 मिलियन जो हैं वो अलग से रख दिए हैं, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही फाइट होगी $10 मिलियन ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। और शायद ये $10 मिलियन ट्रांसफ़र नहीं किए गए हैं, इसीलिए नेट डियाज ने शुरू कर दिया है। अब आप सोचिए, $10 मिलियन मिल रहा है नेट डियाज को होरे मासविदाल से फाइट करने के लिए, एक फाइट का। क्या आप कॉनर मैग्रेगर के अलावा एक भी फाइटर ऐसा बता सकते हैं जिसको पिछले 15 साल में $10 मिलियन मिला हो? थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि शायद ब्रॉक लेसनर को मिला था, पर उसके अलावा और कोई फाइटर आपको मिलेगा नहीं। कॉनर और ब्रॉक लेसनर इकलौते दो लोग ऐसे फाइटर हैं जिनको $10 मिलियन के आसपास की रकम मिली है। और ये लोग कहते हैं कि नेट डियाज तो बिल्कुल टॉप क्लास नहीं है, वर्ल्ड क्लास नहीं है, और फिर भी वो फाइट करता है तो $10 मिलियन कमाता है। ये बात तो पक्की है ना, क्योंकि फैनमियो भी बोल रहा है कि $10 मिलियन का प्रॉमिस किया था, नेट डियाज भी बोल रहा है $10 मिलियन का प्रॉमिस किया था। अब लड़ाई जो है वो ये है कि मिले हैं कि नहीं मिले हैं। अगली खबर भी इसी को लेकर जुड़ी हुई है। इस खबर से ठीक 6 घंटे बाद अगली खबर जो आई वो फैनमियो के पास से आई, और फैनमियो ने कहा कि नेट डियाज का जो लॉ सूट है वो फ्रिवलेस लॉ सूट है। उन्होंने सबसे पहले ये बात एक्सेप्ट की कि नेट डियाज को $10 मिलियन ही प्रॉमिस किए गए थे, पर दूसरी बात जो उन्होंने कही वो कुछ इस तरह से है कि हमने नेट डियाज को ऑलरेडी 7 फिगर दे दिए हैं। 7 फिगर्स बोले तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि फैनमियो का कहना है कि उन्होंने ऑलरेडी नेट डियाज को $10 मिलियन दे दिए हैं। अब बात उठती है कि क्या लॉसूट फाइल करने के पहले ही दे दिए थे या लॉसूट फाइल करने के तुरंत बाद दिए हैं और खबर देने के पहले दिए हैं। ये बात 2-3 दिनों में साफ हो जाएगी, पर यह तो पक्का है कि नेट डियाज को कम से कम $10 मिलियन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है भाई लोग, ये सबसे बड़ी खबरें थी। इसके अलावा 2 और खबरें हैं। पहली खबर तो यह है कि केला हैरिसन और जूलियाना पेनिया के बीच में कैट फाइट चल रही है। नहीं यार, मेरे को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, नहीं तो फेमिनिस्ट लोग आके प्रोटेस्ट मार्च करने लगेंगे मेरे खिलाफ। बट कौन लड़की देखती है चैनल को, बताओ? 100% लौंडे ही है। तो खैर, कैट फाइट चालू है दोनों के बीच में। केला हैरिसन के बारे में जूलियाना पेनिया ने कहा है कि उनका जो पास्ट है वो चकड़ रहा है। वो कहना चाह रही थी कि उसने ड्रग अब्यूज़ किया है, डोपिंग किया है। दूसरी तरफ केला हैरिसन ने कहा कि मैं 12 साल की उम्र से लोग मेरा टेस्ट कर रहे हैं, तो कोई किसी तरह का ड्रग अब्यूज़ नहीं है। बात तो सही है दोस्त। आई रियली लाइक केला हैरिसन, और आप सभी को पता है कि जूलियाना पेनिया मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। यार, फाइटिंग की वजह से नहीं होता है हर आदमी पसंद, समझे ना? हर आदमी की एक स्टोरी होती है, दैट्स व्हाई आई लाइक हर। जूलियाना पेनिया की स्टोरी ऐसी है कि अगर आप देखेंगे ना उसकी स्टोरी, अगर लगता है कि आपको जूलियाना पेनिया कुछ कर सकती है ना, तो आपको ये भी एहसास होगा कि शायद आप भी एक दिन कुछ कर पाएंगे। और ये चैनल जो है ना, इस चैनल के होने की वजह जो 2 सबसे बड़ी वजह है, उनमें से 2 सबसे बड़ी वजह ही हैं टाइसन फ्यूरी और जूलियाना पेनिया। आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट दीज पीपल, दैट्स वाई आई स्टार्टेड दिस चैनल। तो देखते हैं क्या होता है। अगली खबर जो है वो जॉन जोन्स को लेकर है। हाँ भाई, वही खबर है पुरानी वाली। जॉन जोन्स के ऊपर फिर से केस जो है, केस तो पहले भी हो गया था, पर अमेरिका में आपको मैं फटाक से सिस्टम समझा देता हूँ। किसी के ऊपर भी कोई भी इल्ज़ाम लगाया जाता है तो वो पहले ग्रैंड जूरी में जाता है ना? वहाँ पे क्या होता है, प्रोसिक्यूशन अपना केस जो है वो जनता के सामने, जो जूरी मेंबर होते हैं, ग्रैंड जूरी मेंबर होते हैं, वो नॉर्मल जूरी मेंबर से ज़्यादा होते हैं, उनके सामने पेश करती है। और फिर अगर उनको लगता है कि ज़्यादा जो मेंबर है उनको लगता है कि भाई ट्रायल को आगे जाना चाहिए, तो एक्चुअली जूरी ट्रायल में जाती है। तो ये बात तय हो गई है कि
जॉन जोन्स के खिलाफ केस पक्का हो गया है। उसको 2 मिसडिमीनर के केस हुए हैं। वो आपको याद होगा यूसाडा का जो एक एम्प्लॉई है, जब जॉन जोन्स का सैंपल लेने गया तो जॉन जोन्स ने उसको भगा दिया था, तब की बात है। अब आप में से कई लोग पूछेंगे कि भाई इससे क्या फ़ाइट में फ़र्क पड़ने वाला है? कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है दोस्त, बट मीडिया चिल्लाते रहेगा कि फ़ाइट में बहुत फ़र्क पड़ने वाला है, और फिर बाद में कहेंगे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यार कौवा कान ले गया, वो बोले तो कान देखने का, कौवा नहीं देखने का। ठीक, तो बस यही थी खबरें। अपना ख्याल रखिए, अपने को ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंकी, लड़ेंगे जीतेंगे। टेक केयर। और नए स्क्रीन पर कुछ वीडियो दिखाई दे रहे होंगे भाई, वो भी देख लो यार।